मॉर्निंग बच्चों। इस भाग में हम कुछ और नाम देखेंगे। उपसर्जकों की नाम लिखना और नाम से सूत्र लिखने की कुछ और अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सूत्र बने हुए हैं। हमें इसका नाम लिखना है इनका। यहाँ पे देखें आप, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, प्लेटिनम केंद्रीय धातु है, एमीन एक समूह है, एक क्लोरिडो समूह है, एक नाइट्रेटो समूह है। यहाँ पे नाइट्रेटो को आपको ध्यान देना है। नाइट्रेटो एक एम्बीडेंटेड यानी उभयदंतो लिगेंड है। इसमें यदि एन से जुड़ता है तो इसको हम NO2 लिखते हैं, और यदि O से जुड़ता है तो हम इसको NO लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिगेंड्स के नाम के लिए हमें IUPAC ने नियम दिया है। पहले तो इनके अलग अलग नाम हुआ करते थे, नाइट्रो और नाइट्राइटो, लेकिन अब इसका नाम नाइट्रेटो हो गया है। और हम जिस परमाणु से जुड़ता है लिगेंड, यानी जो डोनर एटम होता है, उसका नाम भी आपको, उसका संकेत यहाँ लिखना पड़ता है। यानी एन से जुड़ा है तो हमें एन लिखना है, यदि O से जुड़ा होता तो हम यहाँ O लिखते। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका नाम देखिए क्या हो गया जी। आपने सूत्र लिखते समय ही पढ़ लिया था कि नाम, जो सूत्र भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं, तो हमें इसके नाम में भी अल्फ़ाबेट की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही है। तो ये तो सीधे सीधे आपको लिख देना है, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन। क्या नाम है इसका? डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन। अब आपको ये देखना है ये कहाँ है। अब ये आपको लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ लिखा नहीं है इसमें, ना इसमें कोई काउंटर आने हैं, और ना ही इस पर कोई फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। जब चार्ज है नहीं, मतलब इस पर चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। तब हम इसको, जो उदासीन है, इसको हम धनायन की संकुल की तरह ही लिखेंगे। तो इसका जो प्लेटिनम का नाम है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी ये जो लिगेंड वाला जो आप एटम का संकेत लिखते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शब्द के और इस अक्षर के बीच में हमें हाइफन यानी डैश लगाना है। ये डाईएमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम। अब हमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है। एमीन हो गया 0, ये हो गया -1, ये भी -1 है। तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, +2 ये आएगा ना। ये -1, ये -1, तो -2 हो गया, तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें उस टर्म में क्या लिख देंगे? 2 लिखेंगे, सेकंड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनको लिखेंगे, सूत्रों को। सेकंड है, देखिए ये दिया है यहाँ पे K3 CrC2O4 होल थ्राइस। यहाँ पे आपको दिख रहा है K3, ये आपका काउंटर आयन है। धनाभिषिक्त पे लगा, ये राइट में लगा है, ये मतलब ऋणाभिषिक्त संकुल। इसमें +3 होगा तो ये -3 होगा। अब ऑक्जिलेटो जो समूह है, ऑक्जिलेटो समूह आपको पता है, इस पे कितना आवेश होता है? ऑक्जिलेटो पे -2 आवेश होता है। तो यहाँ पे -2 आवेश रहेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा? +3 हो गया K3 का, +X +3 × -2 = 0। तो ये हो जाएगा X - 3 = 0। ये हो जाएगा X बराबर +3। तो यहाँ पे पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसकी हो जाएगी +3। और आपको पता है ये जो पोटेशियम है धनायन है, तो पहले लिखना पड़ेगा। तो पोटेशियम हो गया, फिर हो गया ट्राई ऑक्जिलेटो, और ये किसका भाग है? ऋण का भाग है, तो क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमेट।
तो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। तीसरा जो सूत्र दिया है इसमें देखिए, एथिलीन, ये इसमें EN दिया है शॉर्ट में, यानी ये एथिलीन डाइमीन है और ये से 2 हैं, 2 लिगेंड ये हो गए, 2 क्लोरिडो हो गए, धातु परमाणु कोबाल्ट हो गया, कॉन्टायन क्लोराइड हो, क्लोरीन, ठीक है। अब ये वो ध्यान रखना है आपको, कॉन्टायन है तो हमेशा वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पोटेशियम जो भी नाम है वैसे ही लिखे थे, लिगेंड के नाम में क्लोरिडो हो गया है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वही लिखा हुआ है जहाँ जो कहते हो, इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप उसमें देखिए, आपने जो लेफ्ट साइड का लिखना है पहले, तो उसमें क्या है, डाई क्लोरिडो, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो, इसका हो गया। अब ये एथेन बंटू डायमीन है, आयुपेशी नाम इसका बड़ा है, इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, 20, चूँकि 2 है तो 20 लिखना पड़ेगा, कोष्टक में हो जाएगा एथेन 1,2 डाई एमीन, इसके बाद होगा कोबाल्ट, क्योंकि ये धनावेश हिस्सा है, धनायन हिस्सा है, इसलिए कुछ लिखेंगे नहीं इसमें। और फिर यहाँ बीच में लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर लिखेंगे क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे इसकी, क्लोरिडो ये हो गई -2, और इस क्लोराइड की -1, एथेन 1,2 डायमीन उदासीन है तो ये हो जाएगी +3। इस तरह से ये इसके जो आवेश है उस पर जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +3। नाम हो गया क्या, डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चौथे में भी यही है। अब चौथे में देखिए, दो लिगेंड हैं, एमीन है, और ये कौन सा है, कार्बोनेट है, कार्बोनेटो हो जाएगा जी, एमीन है और कार्बोनेटो है, ये भी धनायन का हिस्सा है, ये कॉन्टायन चूंकि ऋणावेशित है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा, 5 है ना, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, एक ही है ये, तो कार्बोनेटो हो जाएगा, फिर हो जाएगा कोबाल्ट, और फिर हो जाएगा क्लोराइड, और यहाँ पे कोष्टक में इसका ऑक्सीकरण संख्या इसकी लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या निकलेगी इसकी, इसको मानिए x, ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये -1, तो ये हो गया -3, x -3 = 0, तो x = +3, तो ये +3 हो जाएगा, तो पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका चौथा है, मरकरी का है, थायोसाइनाइटो है, तो इसको हो जाएगा, कितने हैं इसमें, 4 थायोसाइनाइटो समूह जुड़े हुए हैं, तो सीधा सीधा नाम हो जाएगा इसका यहाँ पे एक तो मरकरी है, ये मरकरी कॉन्टायन के रूप में यहाँ ध्यान रखना है आपको, हो जाएगा मरकरी फर्स्ट, मैंने संकुलायन है, अकेला है, मतलब एक मान सकते इसको, मरकरी की यहाँ पे फर्स्ट है, एक है संयुक्ता, यानी ऑक्सीकरण संख्या 1 है, और इसमें जो थायोसाइनाइटो है HCN, इसकी -1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
+1 x +4 - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की 3 आ जाएगी, या हो जाएगा आपका मरकरी फर्स्ट टेट्राथायोसाइनेट S, क्योंकि ये भी एम्बिडेंटेट है, S से भी जुड़ जाता जी और N से भी जुड़ जाता, आइसोथायोसाइनेट भी बनता जी। तो मरकरी फर्स्ट टेट्राथायोसाइनेट S, कोबाल्टेट थर्ड। इस तरह से इनके नाम हो जाएंगे। अब अगले भाग में हम इनके नामों से